बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फजर की नमाज के बाद ये सूरत 3 बार पढ़ लिया करो। जवान बेटे को कामयाब देखकर दुनिया भी हैरान हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, सूरत कौसर और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा, हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा। एक दिन में करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह। आज एक ऐसा दौलत का खास वजीफा आपके हवाले करूंगा। ये इतना तेज वजीफा है कि 2 मिनट में असर कर जाएगा। नाजरीन इकराम, जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिज्क और दौलत की तंगदस्ती है, जहां रहमतों बरकतों की बहारें आज तक नहीं आई, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़ के दौलत का वजीफा किसी सूरत मत छोड़ें। ये दौलत का एक खास वजीफा है कि पढ़ने वाला रब्बे काबा को राजी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाए उस बंदे की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंगदस्ती टल जाती है। सूरत कौसर और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का कमालात हर कोई जानता है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो आज ये वजीफा बताए गए तरीके से एक बार मेरे कहने पर करके देखें। आप तमाम वजीफों को भूल जाओगे। सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। ये वजीफा आज तक जिस किसी को बताया, जिसने पढ़ा, रब ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा। ये वो सूरत है जिससे आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। एक साहब हजरत अली मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया कि मैं तंग दस्त हूँ, घर के हालात खराब हैं। मौला अली ने फरमाया जाओ अस्तगफार करो। एक दूसरा शख्स आया, कहा मैं बे औलाद हूँ, परेशान हूँ, नरीना औलाद दे दीजिए। मौला अली ने फरमाया जाओ अस्तगफार करो। एक तीसरा शख्स आया, उसने कहा मौला अली मेरे घर में परेशानियां हैं, अपना मसला बयान किया। मौला अली ने फरमाया जाओ अस्तगफार करो। वो तीनों शख्स चले गए। पास बैठे एक बंदे ने मौला अली शेर खुदा, जिसको लकब मिला है मुश्किल कुशा, से पूछा कि मौला अली आपके पास 3 बंदे आए, तीनों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल पेश किए और आपने तीनों को अस्तगफार का ही जिक्र क्यों कहा? तो मौला अली ने फरमाया कि आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारी गुनाह है। अगर किसी का रिज्क तंग होता है तो वो तौबा करे, अगर परेशानियां किसी की जान नहीं छोड़ रही तो वो तौबा करे, अगर किसी पर आजमाइश आती है तो वो तौबा करे, अगर किसी के घर फाके हैं, गुर्बत है तो वो तौबा करे। तौबा का जिक्र, अस्तगफार रब को राजी कर लेता है, रब को मना लेता है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी खजानों से दे दिया जाता है। मौला अली ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए अस्तगफार करो। और बाज़ औक़ात वाकई इंसान जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल हो जाता है कि वो बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया की कोई जादू जन्नात, कोई भी वजीफे, कोई भी अमल आपका फायदेमंद नहीं रहता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए खुदारा आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है कि ये कामयाबी का राज आपको बता रहा हूं। मैं लोगों के वज़ाइफ सुनता हूं, लोग बड़े बड़े वज़ाइफ बताते हैं, बड़े बड़े दर्स देते हैं, लेकिन खुदारा हम में से, आप में से बहुत से लोग इन बातों को पहले से जानते हैं। मकसद क्या है कि कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जो हमें वाकई कामयाब कर दे। तो इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दिला सकता है। नाज़रीन इकराम, हमारे गुनाह ही हैं जिसकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आप इस तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इस्तग़फ़ार के लुग़वी मायने मग़फ़िरत तलब करना है, और मग़फ़िरत गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है और कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार के बारे में बताती हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ इसकी तलब के बारे में हैं, और कुछ उसकी तारीफ बयान करती है। सूरत अन-निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शिश करने और मेहरबानी करने वाला है। सूरत अल-मुज़म्मिल में रब्बे करीम ने मोमिनों को इस बारे में हुक्म दिया और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन वो बख्शने वाला मेहरबान है। खतमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और मैं अल्लाह से दिन में 100 बार बख्शिश मांगता हूँ, जिससे इस्तग़फ़ार की अहमियत व फदीयत वाज़े होती है। इस्तग़फ़ार के समरात में गुनाहों की बख्शिश, अल्लाह की रजा और उसकी मोहब्बत और रहमत, अजाब का टल जाना, कसरत से खैर और बरकत और दिलों का रोशन और दरजात का बुलंद होना, ज़हदी और तकवा पैदा होना, वक़ार और बुर्दबारी में इजाफा, रोजी में कुशादगी, मालो औलाद में इजाफा, बलाओं और मुसीबतों से दूरी, जिस्मानी और रूहानी कुव्वत में इजाफा, और बंदे का अपने खालिक की मोहब्बत की तरफ रुझान,
اور اللہ ताला की मोहब्बत के आगे दूसरी दुनियावी नेमतों से बेनियाज होना और बंदे में दीगर सिफात का पैदा होना शामिल है। जहां इस्तग़फ़ार के बेशुमार फायदे हैं वहां कुछ शराइत भी हैं। इनमें अव्वलीन ये है कि अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर मानना और उसके लिए दिल में जज्बा इखलास का मौजज़न होना और आजिज़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होना और खुशू व खुजू के साथ उसके अहकामात को समझना और उन पर अमल करना, जबकि इस्तग़फ़ार के आदाब में तहारत जिस्मानी और रूहानी का होना भी जरूरी है। इस्तग़फ़ार के औकात वक्त सहर के अलावा पिछली रात को अल्लाह से बख्शिश मांगना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रब्बे कायनात रात के आखिरी तिहाई हिस्से में हर रात दुनिया से करीब वाले आसमान पर नाजिल होता है और कहता है कि कौन है जो मुझे पुकारे और दुआ इस्तग़फ़ार करे, मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। वो और कौन है जो मुझसे सवाल करे और मैं उसे अता करूं। कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे और मैं उसे बख्श दूं। मोहतरम नाज़रीन, आज का खास वजीफा लाजमी कीजिएगा। आप बेरोजगार हैं, आप बे औलाद हैं, आप कर्जदार हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपके घर में मसाइल हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां, जितने मसाइल, जितनी रुकावटें, जितनी बंदिशें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी अगर आप सूरत कौसर और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वजीफा करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी आयत है जो अल्लाह ताला की पाकी को बयान करती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की हमें तौफीक अता करती है। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो वो हमें गैब से इतना खजाना अता करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगी ये दौलत और रिज़्क़ कहां कहां से आ रहा है। मोहतरम नाज़रीन, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद का माहिर मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम फरिश्तों और मुअज़्ज़म व मुकर्रम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ होगा, और वो शख्स जो कुरान पढ़ता हो लेकिन उसमें अटकता हो और पढ़ना उस पर कुंद जहन या मोटी जबान होने की वजह से मुश्किल हो, उसके लिए भी दुगना अजर है। एक दूसरी रिवायत में है कि वो शख्स जो कुरान पढ़ता है हालांकि ये पढ़ना उसके लिए सख्त मुश्किल हो, उसके लिए 2 अजर हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान मजीद सीखें और सिखाएं। आसिम कहते हैं, मसाब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे इस आला मकाम पर बिठाया कि मैं इसे कुरान पढ़ाऊं। हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मोमिन कुरान मजीद पढ़ता रहता है उसकी मिसाल माल्टे की तरह अरब के एक लजीज फल की सी है जिसकी खुशबू भी अच्छी और मजा भी खूब और पाकीज़ा होता है। और वो बंदा मोमिन जो कुरान नहीं पढ़ता उसकी मिसाल खुश खजूर की सी है जिसमें खुशबू तो नहीं होती अलबत्ता जायका शीरीं होता है। और वो मुनाफिक जो कुरान मजीद पढ़ता है उसकी मिसाल रेहाना गुलाब के फूल की सी है, उसकी खुशबू अच्छी और जायका कड़वा होता है। और इस मुनाफिक की मिसाल जो कुरान पाक की तिलावत नहीं करता हंजला तमा की सी है कि इसमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती और जायका भी कड़वा होता है। और रिवायत में मुनाफिक की बजाय फाजिर यानी बदकार के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद रश्क तो बस 2 आदमियों से ही करना जायज है। पहला वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ना और समझना सिखाया तो वो रात और दिन के औकात में इसकी तिलावत करता है और इसका पड़ोसी उसे कुरान पढ़ते हुए सुनता है तो कह उठता है कि काश मुझे भी इसकी मिसल कुरान अता किया जाता तो मैं भी इस तरह अमल करता जिस तरह ये करता है। और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल बख्शा है और वो उसे अल्लाह ताला की राह में सर्फ करता है, दूसरा शख्स उसे देखकर कहता है काश मुझे भी इतना माल मिलता जितना उसे मिला है तो मैं भी इसी तरह अमल करता जिस तरह ये करता है। मोहतरम नाज़रीन, औलाद की कामयाबी में ही वालिदैन की खुशी है, इसमें कोई शक व शोबा नहीं। एक बाप अपने औलाद के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर लेता है, बल्कि अगर ये कहूं कि अपनी खुशियां ही कुर्बान करके खुशियां हासिल करता है तो ये गलत नहीं होगा। अगर माशरे में देखें तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा या बेटी पढ़ लिख कर बड़ा बने और माँ बाप का नाम रोशन करे, मगर जरूरी नहीं अक्सर ऐसा हो, लेकिन बहैसियत वालिदैन हमें अच्छे की उम्मीद लगानी चाहिए। आज उस बाप की कहानी बयान कर रहा हूँ जिसका बच्चा पास तो हुआ मगर नंबर इंतहाई कम थे। बाप को दुख बहुत हुआ मगर बेटे समेत किसी को महसूस नहीं होने दिया और बेटे का हाथ पकड़कर साथ ले गया और एक बेकरी से मिठाई ली और वापस घर आया और फिर बेटे को साथ लेकर मोहल्ले के एक एक घर में मिठाई तकसीम करता गया और साथ में कहता रहा, ये देखो मेरा बेटा पास हो गया है, 36% नंबर लिए हैं, आज मैं खुश हूँ, मेरा बेटा इतने अच्छे नंबरों से पास हो गया है। ये देखकर मोहल्ले वाले भी हैरान हो गए कि 36% नंबर पर इतनी खुशी, लेकिन कोई कुछ ना कह सका। मिठाई जो खानी थी, अब बच्चा दिल में खुश हुआ कि उसने इतने अच्छे नंबर लिए। इसका जज्बा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा
और उसने दिल में सोचा कि अब और मेहनत करके अपने बाप को और खुशी करूंगा। और फिर उस बच्चे में एक नया जज्बा पैदा हुआ और उसने दिल लगाकर पढ़ाई शुरू की और अगले इम्तिहान में उसे अच्छे नंबर लिए और यूं अगले साल स्कूल टॉप कर गया। यूं अगर तमाम वालिदैन सोच को बदलें, ना कहें बच्चों को, ना टॉर्चर करें, जिससे बच्चे ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं और पढ़ाई से मुतनफ़िर हो जाते हैं। लिहाजा हमें बच्चों की तरक्की चाहिए तो उनकी ज़हनी तरक्की जरूरी है, तब जाके हमें नताइज मिलेंगे। अल्लाह जल्ल शानू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने के बाद से क़यामत तक के इंसानों की हिदायत के लिए अपनी किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाई है। कुरान मजीद दुनिया की वाहिद ऐसी किताब है जिसमें कयामत तक की इंसानों के लिए अल्लाह जल्ल शानू की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने के अहकामात मौजूद हैं। जो शख्स कुरान मजीद के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा वही सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला होगा। मादा परस्ती और नफ्सा नफ्सी के इस दौर में हर इंसान किसी न किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है और सुकून की तलाश में है। वैसे तो जिंदगी में सुकून कायम रहने और कोई परेशानी न आने की इंसानी ख्वाहिश हमेशा से रही है, लेकिन इन अफरा तफरी के इस दौर में सुकून के कुछ लम्हे मुयस्सर आने की तमन्ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अगर आप जिंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं तो आपको ऐसे उसूल पर अपनाने होंगे जो आपको पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी फराहम कर सकें। कुरान पाक जो अल्लाह की पाकीज़ा किताब है और हमारी हिदायत और कामयाबी के लिए उतारी गई है, इसमें अल्लाह पाक ने जहां अपनी वहदानियत, नबूवत और रिसालत बयान की है और दीनी और दुनियावी कामयाबी के लिए समाजी और माशरती आदाब को बयान किया है, ये वहीं जिंदगी को खुशगवार बनाने के हवाले से भी रहनुमा उसूल बयान किए गए हैं। इन उसूलों को जानकर अगर इन पर अमल किया जाए तो जिंदगी की बहुत सी परेशानियों और मुश्किलात को खत्म करके उसे खुशगवार बनाया जा सकता है। पारा नंबर 26 सूरत हिजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत उन अल्फाज के साथ ये उसूल इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो। बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है और पोशीदा बातों की जुस्तजू न करो और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए तो ये तुम्हें नापसंद होगा। इस्लाम ने ये बात वाजे कर दी कि जिस दुनिया में तुम आर्जी, मुख्तसर और नापायदार हैं और उसमें तमाम कयाम व करार भी बहुत थोड़ा है, उसके मुकाबले में एक और दुनिया है जिसे आखिरत कहा जाता है। वो पायदार और कभी ना खत्म होने वाली है। वहां का कयाम व करार भी तवील और हमेशा बाकी रहने वाला है। कुरान मजीद में इरशाद है, और दुनिया की ये जिंदगी तो महज आर्जी, मुख्तसर और खेल तमाशा है, अलबत्ता आखिरत के घर की जिंदगी ही हकीकी जिंदगी है। काश ये जानते हुए, ये मालूम हो जाने के बाद कि दुनिया भी आर्जी है और यहाँ का कयाम भी आर्जी है, इसके बावजूद मुस्तकिल इसी में पड़ जाना नादानी बल्कि बेअक्ली की अलामत है। इंसान खूब जानता है कि इसे मौत आकर रहेगी और पल भर में इसकी ख्वाहिशात का खात्मा हो जाएगा, दुनिया छूट जाएगी और दुनिया वाले इससे बिछड़ जाएंगे। उसके बावजूद वो गैर जरूरी कामों में उलझा हुआ है। कामयाबी जिंदगी के लिए जरूरी है कि मुख्तसर वक्त को काम में लाया जाए और पल पल उसकी हिफाजत की जाए। आखिरत हमेशगी की जगह है और वहाँ की जिंदगी दायमी है। तो होशमंदी का तकाजा ये है कि अपनी पूरी तवज्जो और फिक्र उसी की तरफ मुंतकिल करें और उसके उसूल के लिए इस दुनियावी जिंदगी का इस्तेमाल करें। कुरान मजीद में आखिरत की दायमी जिंदगी को वाज़े अल्फाज में बयान किया गया है और इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हुए उसकी फिक्र करने की तरगीब दी है। इरशाद है, ए लोगों, क्या हो गया है तुमको मौत की हकीकत जानने और आंखों से दूसरों के मरने का मुशाहिदा करने के बावजूद, लेकिन फिर भी तुम लोग दुनियावी जिंदगी को मुकद्दम रखते हो, हालांकि आखिरत कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा पायदार है। इस जिंदगी को कामयाब बनाने का नुक्सा खुदा की बंदगी और उसकी फर्मा बरदारी है। इससे जहां दुनियावी जिंदगी दुरुस्त होती है और सुकून और इत्मीनान का बाइस बनती है, वहीं आखिरत की कामयाबी और वहां की दायमी जिंदगी की खुशियां भी हासिल होती हैं और उसका एहसास यहाँ की जिंदगी में ताजगी और मुसर्रत पैदा करता है। मगर बहुत से लोग अब भी आखिरत से गाफिल होकर दुनियावी जिंदगी में उलझे हुए हैं और हकीर दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। कुरान मजीद ने उन लोगों को जो आखिरत से गाफिल होकर दुनिया से चिमट जाते हैं और अपनी गफलत से बाखबर होना नहीं चाहते, उन पर अफसोस जाहिर किया है और उनसे पूछा है, क्या तुम आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी पर राजी हो चुके हो? अगर ऐसा है तो याद रखो कि दुनियावी जिंदगी का मजा आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं मगर थोड़ा है। दुनियावी जिंदगी का कयाम बहुत थोड़ा और मुख्तसर है। यहाँ ना तो हर ख्वाहिश पूरी होती है और ना ही जिंदगी का मुकम्मल सुकून हासिल होता है, बल्कि यहाँ की जिंदगी का वहाँ हिसाब देना है। हर छोटी बड़ी चीज के मुतालिक पूछा जाएगा। जो जितना सामान जिंदगी का इकट्ठा करेगा
जाएगा उतना ही बोझ अपने सर पर लाद कर ले जाएगा, और जो जितना कम सामान रखेगा उतने ही कम सवालात उससे पूछे जाएंगे। मोहसिन इंसानियत ने तालीम दी है कि इंसान ज्यादा की फिक्र न करे बल्कि कम से कम चीजों पर कनात करे, क्योंकि दुनिया उसके लिए मुसाफिर खाना है और मुसाफिर इतना ही सामान अपने साथ रखता है जितनी की जरूरत हो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कंधा पकड़कर फरमाया, देखो दुनिया में ऐसे रहो गोया तुम अजनबी हो या रास्ता चलने वाले मुसाफिर। अगर इंसान गौर व फिक्र से काम ले, इस्लामी उसूलों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे तो उसे कदम कदम पर महसूस होगा कि जिंदगी किस कदर सहल और आसान है। सादगी में आफियत है और बेजा तकल्लुफात में तकलीफ है। इंसान पर तकलीफ आती नहीं, वो खुद लाता है। इंसान चाहे तो बहुत कम खर्च में अपनी जरूरियात की तकमील कर सकता है और बकिया को दूसरों की खिदमत में सर्फ कर सकता है। दर हकीकत जीना उसी का नाम है कि दूसरों के लिए हो। इंसान चाहे जिस्मानी और ज़हनी थकावट और दीगर परेशानियों से खुद को दूर रख सकता है, मगर उसके लिए उसे किफायत शारी सादगी बकदर जरूरत पर अमल करना पड़ेगा, जैसा कि उस वक्त बहुत से लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा हालात ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बस हमें समझने और सीखने और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की जरूरत है। अगर हम जिंदगी में सुकून इत्मीनान चाहते हैं और बकिया जिंदगी को पुरबहार बनाने का इरादा रखते हैं तो कुरानी नबी नुस्खे पर अमल करना होगा। दुनिया में बकदर जरूरत ही दिल लगाना होगा, आखिरत की फिक्र तैयारी करनी होगी जो आखिरी और अब्दी घर है, और दुनिया में इतना ही सामान रखना होगा जितना के उठाने की हिम्मत हो और उसका हिसाब देने की हम में ताकत और सलाहियत हो। यकीनन जो इंसान आखिरत की फिक्र करता है वो दुनिया के गम से निजात पा जाता है, और जो आखिरत की अजीम नेमतों पर बहरावर होना चाहता है वो दुनिया की हकीर चीजों में नहीं उलझता। उसके नतीजे में वो दुनिया के गम से आजाद होकर जिंदगी गुजारता है और कहता है जिंदगी तो कितनी आसान है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। आपने ये वजीफा फजर की नमाज के बाद पढ़ना है। बावुजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। एक मरतबा मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले आजिजी के साथ अपने मकसद की नियत करनी है। मकसद जितना बड़ा हो ये ना देखना कि ये नामुमकिन है। देखो कि मांग किस जात से रहे हो। जो अर्श इलाही का रब है, खजानों का मालिक है, आप उस रब से मांग रहे हो जिसके कब्जा कुदरत में दोनों जहान की बादशाहत है, और वो ही आपको अता करेगा। बेशक वो हर चीज पे कादिर है और वो बहुत गफूर रहीम और बेनियाज है। आप इंशाअल्लाह जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। अपने मकसद की नियत कीजिए। अगर गाड़ी दौलत शोहरत जो भी चाहिए वो मांग लें। आपको अपने मकसद की नियत करने के बाद वहीं बैठे आंखों को बंद करना है। पूरी तवज्जो और ध्यान से वजीफा पढ़ना शुरू कीजिए। यही कामयाबी का राज है। यही जिस तरह एक मकान एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी बुनियाद रखी जाती है, दीवारें मजबूत की जाती हैं, इसी तरह किसी भी कामयाबी का राज शुरू होता है दरूद पाक पढ़कर। जो भी दुआ और जो भी वजीफा किया जाता है तो वो जरूर कबूल होता है। जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो वो अल्लाह ताला को राजी करता है, क्योंकि अल्लाह ताला उस इबादत से बहुत ज्यादा खुश होता है। इसलिए कहा जाता है कि तमाम इबादत में से सबसे ज्यादा अफजल दरूद पाक पढ़ना है, जिसकी कबूलियत का कोई शक नहीं, क्योंकि रब की रजा उसमें है कि जब बंदा अपने कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्शवा लेता है तो रब राजी हो जाता है। इसी तरह से आपने दरूद पाक पढ़कर ये वजीफा शुरू करना है। ये वजीफा आप अपने हाथ की उंगलियों पर गिन के पढ़ सकते हैं। अगर हाथ की उंगलियों पर गिन कर नहीं पढ़ सकते तो तस्बीह का इस्तेमाल कर लें, लेकिन तादाद में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी पेशी होगी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। आपने हाथों की उंगलियों पर 100 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है, कमी पेशी नहीं करनी। बाज औकात बंदा एक दाना कम या ज्यादा पड़ जाता है, लेकिन आपने 100 दानों की तस्बीह करनी है, 100 बार पढ़ना है। और जब आपकी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आपने रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे काबा से मांगते चले जाएं
یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستیاں ہیں، اس صورت کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ رب کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ 11 بار آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، اے رزق دینے والی ذات، اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاقو یا فتاحو کو پکارنے کی دیر ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ اور اسے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ رب کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو ہے، آپ نے صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آخری جو وظیفہ ہے، آپ نے صرف اور صرف 3 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار سورۃ کوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب کامیابی کا راز ہے، اس کو پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس کی پاکی بیان کی کہ اپنے گناہوں کو بخشوا لیا۔ اب رب راضی ہے، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے رزق مل جائے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی اور آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہوگی۔ سورۃ کوثر سے آپ کے گھر میں حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، خدا را یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کیجئے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس کو پڑھنے کے لیے صرف 1 منٹ ہی لگے گا، اس سے زیادہ کا وقت آپ کا نہیں لگے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کر لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔